हमारे देश में तीज त्योहार जो होता है वो लोक आस्था से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन उसका एक सामाजिक सरोकार भी होता है। सामाजिक सरोकार का दायरा इतना बड़ा होता है कि इसके अर्थतंत्र भी जुड़ा होता है और इसका प्रभाव भी समाज के विभिन्न हिस्सों में पड़ता है। ऐसे में जब अब त्योहार के जो पंडाल बनते हैं, जो सजावट होती है, वो थीम बेस्ड होती है। आज हम आपको एक ऐसे पंडाल में लिए चलते हैं जिस पंडाल का थीम और जो है एक बड़ा सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं बिहार क्लब के इस अद्भुत पंडाल की। क्या कुछ खासियत है इस पंडाल में, क्या कुछ इस बार नया देखने को मिलेगा और किस तरीके से यह सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है, हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं इस पूजा समिति में जो इस पूरे थीम को बाहर निकालने के लिए उभारने का जो प्रयास किया है। यहाँ जो लाइट, चूँकि बिजली एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, बिजली की सज्जा जो होती है उसमें क्या कुछ खास है, किस तरीके से किस थीम के आधार पे यहाँ किया गया है। हमारे साथ बिजली के कलाकार अशोक दा हैं, हम इनसे बात करते हैं। दादा, आप कहाँ से आए हैं और इस बार जो बिहार क्लब का आपने जो बिजली का जो काम किया है, क्या कुछ इसमें खास किया है, क्या कुछ उभारने की कोशिश की? पहले तो हम आए बैंडल से, कलकत्ता से आया है। चंदननगर लाइट जी आपको जानते हैं, वो उधर से हम आए हैं। खास लाइट है, एक गेट, 4 गो गेट है। एक गेट है जो दो हाथी एक साथ मिला हुआ है, वो हाथी का गेट है, पहले लगाना हुआ है, 1 नंबर में लगा हुआ है। और तीन वो गेट ही है, सब कलका डिजाइन का गेट है। इसलिए এখানকার বিয়ার ক্লাবের মেন আকর্ষণ হচ্ছে প্যান্ডেল যে করেছেন আমার বন্ধু নিমাইদা। সে নিমাইদা আমাদের আপনাদের সামনে কথা বলবেন। এবং এটার সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে চক্ষুদান, মানে সামাজিক সুরক্ষা হিসাবে এই প্যান্ডেলের যেটা চক্ষুদানটাই হচ্ছে মেন প্যান্ডেল। আপনাদের সামনে এখন নিমাইদা কথা বলবেন। নিমাইদা, तो जैसा बता रहे थे कि इस पंडाल की खासियत जो है वो सामाजिक सरोकार, नेत्रदान से जुड़ा हुआ है, अंगदान से जुड़ा हुआ है। किस तरीके से इस पूरे पंडाल को, हम आपको पंडाल भी दिखाते हैं कि किस तरीके से जब आप इस पंडाल में आते हैं तो सबसे पहले इस पंडाल के दरवाजे पर आपको ये 3 मूर्तियां नजर आती हैं। जो ये मूर्तियां बहुत कुछ कह रही हैं। आप इस मूर्ति को अगर ध्यान से देखते हैं तो क्या कुछ कहती है। इसको बनाने वाले, इस पूरे पंडाल के जो थीम है उसको साकार करने वाले, ज़मीन पे उतारने वाले जो हैं निमाइदा, हम इनसे बात करते हैं। निमाइदा, आप क्या कुछ है इस पंडाल में खास, किस थीम पे है? ये थीम का नाम है अंधा। अंधा जो पढ़ने के जाता है, पढ़ता है बैठ के, वो जो लूडो का गुटी है उसको पैसा घूमता है। भीतर में टीवी है, उसको तो आँख में नहीं देखता है। ऊपर में एक जो आँख है वो अंधा साज के देखता है जो अंध मानुष की भावे चले। और ये ग्राम कोड का गुटी है, ये भी पैसा है। अंध मानुष गुटी देखे पैसाटा चिनते पारे। और एरा पढ़ना है, 3 आदमी जा रहा है पढ़ने के लिए, लेकिन इन तीनों का आँख नहीं है। आँख नहीं है, अंधा है। अच्छा, क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? जो अंधा मनुष्य के लिए तो कोई नहीं है, इसलिए अंधा मनुष्य को हम थीम कर रहे हैं। जो अंधा मनुष्य लेके घूमता है, टीवी देखता है। ये टीवी इधर है, कान इधर है, आँख में नहीं देख सकता है, इसलिए कान से सुनता है। काम करने लगे मोही है। ये अंधा मनुष्य जो काम कर रहा है उसके लिए मोही है, नांगोल है, हथुड़ी है, कस्ते है, सब कुछ है अंधा के लिए। तो इसके माध्यम से क्या जताना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं? चाहता है जो अंधों के लिए कोई नहीं है, इसलिए अंध का थीम हम তুলে ধরছি যাতে অন্ধ মানুষরা বোঝে যে আমাদের জন্য কিছু করছে, যে আমাদের জন্য কিছু ভাবছে। এখানে আছে আঁক চাইছে, এবার এটা চলুন। এখানে টিভি আছে, এরা আঁকে দেখতে পায় না, কান से শোনা है। এখানে স্পিকার আছে, এই স্পিকার से वो कान में सुनता है। ये जो प्रिंट है टोटल अंधा है। दुर्गा भी अंधा है, असुर भी, कार्तिक भी, सिंह भी, टोटल अंधा है। और इसमें क्या कुछ नजर आ रहा है जो ये सारी चीजें दिख रही हैं? और ये जो है इसको आँख नहीं है, जो मॉडलिंग है इसको आँख नहीं है, इसको
आग आग देने के लिए। अच्छा चलो हम बोले भीतर इसमें ये जो लगाई है एक, लेदर का कटिंग, तो इसमें क्या क्या है पेपर के कटिंग में? ये पेपर का भीतर है दुर्गा माँ है, असुर भी है, पूरा अंधा मनुष्य ठाकुर देखने के लिए जा रहा है, बैलून लेके घूम रहा है, बेचने के लिए घूम रहा है। यहाँ भी काम कर रहा है, घर का लिए काम कर रहा है। यहाँ भी दुर्गा युद्ध कर रहा है, असुर के साथ युद्ध कर रहा है। यहाँ भी दुर्गा का अंधा इसको भी युद्ध करने के लिए जा रहा है। अभी स्कूल जा रहा है, अभी सिंहों का साथ सिंहों का लेज धर के जा रहा है, बैलून बेच रहा है, सब कुछ है, 16टा आइटम है। तो कहने का मतलब यह है कि जो नेत्रहीन है व्यक्ति, उनकी समस्याओं को, उनके तकलीफ को, और वो किस तरीके से जीवन में अपना काम करते हैं, उनको प्रदर्शित करने का आपने प्रयास किया है। लोगों को ये बताने का कोशिश किया है कि जिसके पास आंख नहीं है वो किस तरीके से करता है। उसी टाइप से हम एक थीम कर रहा है, जिसको भी आंख नहीं है उसलिए हम थीम बना रहे हैं, उसी के लिए। ये भी बीच में आंख, ये भी बीच में आंख लग रहा है। ये भी एक आंख की कलाकृति है, इसमें जो सारी चीजें आती हैं आंख की, वो है। सामने में भी कुछ इस तरीके से सामने लगा, तरफ से है, ये भी जो जा है वो भी तरफ से एक ही है। थोड़ा अंदर आइए, ये जा रहा है ठाकुर देखने के लिए, जो मॉडलिंग है ठाकुर देखने के लिए जा रहा है। निकल जाएगा। ये भी ठाकुर देखने के लिए जा रहा है भीतर। ये भी जो मॉडलिंग लगा रहा है सब अंधा है। इसको चक्कू दान 2 हाथ, यहाँ पे जो है ये सब अंधा है। अच्छा, यहाँ पर भी कैरम बोर्ड की गोटी है। इसके लिए ये मालूम है जे हम पैसा कहाँ से घूमता है, कैरम का गोटी है उधर पैसा है। अच्छा, वो कैसे पहचानते हैं उसको? हाँ, कैरम का गुटी वो मालूम हो जाएगा, तो कितना पैसा है वो मालूम हो जाएगा। और बीच में ऊपर में देखो 2 हाथ लेके आंख मांगते, আমাকে চক্ষু দান করো। अच्छा, ওটা হচ্ছে आंख हाथ, 2 हाथ जो है ये दर्शा रहा है। मैं चाहूँगा हमारे सहयोगी प्रदीप सिन्हा दर्शकों को ये दिखाए कि किस तरीके से 2 आंख जो है, 2 हाथ जो है वो आंख मांग रहा है। और यहाँ पे ये पंडाल जो है, पूजा पंडाल का ये अंदर का हिस्सा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आंख ही आंख बना हुआ है। एक नेत्रहीन इस दुर्गा पूजा में किस तरीके से यहाँ पे अगर आता है वो किस तरीके से देखेगा, इसकी भी कुछ व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जो पूजा में जो लोग आएंगे जो नेत्रहीन होंगे, क्या उनके लिए भी कुछ व्यवस्था की गई है? हाँ, उसकी भी व्यवस्था कर रहा है। जो आंख दान करेगा उसकी भी व्यवस्था हो जाएगा। अच्छा, यहाँ भी कमेटी के साथ बातचीत हो गया। हाँ, चक्कू दान के लिए जो पहले बार जो थीम किया है ना, उसको मालूम हो गया जो चक्कू दान में बहुत मजा, जो आंख नहीं है उसको आंख देने के लिए कमेटी चिंता भावना करेगा। कमेटी जो है वो चिंता करेगा। तो अब हम इस विषय पे हम आगे भी बात करेंगे। जो पूजा समिति के जो सदस्य हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस थीम के पीछे क्या सोच थी, किस तरीके से वो इस थीम को यहाँ लेकर के आए हैं और दुर्गा पूजा को उन्होंने इस थीम के लिए क्यों चुना है, दुर्गा पूजा का पंडाल आखिर आज जो है नेत्रदान पे क्यों बन रहा है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। आज हम एक ऐसे पूजा पंडाल में खड़े हैं जिसका थीम जो है सामाजिक सरोकार, जो कि आज अगर कहा जाए तो बहुत ही आवश्यक है। उस सामाजिक सरोकार नेत्रदान, अंगदान से जुड़ा हुआ है। और अभी हमारे साथ इस पंडाल को मूर्त रूप देने वाले, इस पंडाल को सजीवता प्रदान करने वाले जो बंगाल से आए हुए कलाकार हैं निमाईदा, वो अभी हैं और वो बता रहे हैं इस पंडाल की खासियत। निमाईदा, और क्या कुछ खासियत है इस पंडाल में? जिस तरीके से यहाँ पर भी एक तस्वीर लगी हुई है, जो माँ विदाई हो जाएगा, विसर्जन हो जाएगा, उसलिए के जो अंधा बैठा है वहाँ, वो भाव चिंता कर रहा है जब माँ दुर्गा माँ नौका से कैसे जाएगा। और विसर्जन का बात यही है, विसर्जन के बाद का। यहाँ नीचे भी एक तस्वीर नीचे भी है, ये भी आग मांगता है। इसको आग नहीं है, वो आग मांगता है, हाथ बांध रहा है, आग हमको दान करिए, दान करिए। इधर की अगर हम बात करेंगे, इधर से जो है, इधर से एक ही है और इधर से है दुर्गा माँ जो है आग से,
अच्छा, उस दुर्गा माँ के पीछे भी अगर हम देखते हैं जो बैकग्राउंड बना हुआ है उसमें भी जो है आंख जो है वो परिलक्षित हो रहा है, वो दिख रहा है। ऊपर में भी कुछ बना हुआ है, ये क्या है? ये ऊपर में जो चाबी जैसा बना हुआ है क्या है? वो चाबी नहीं, चक्षुदान, अच्छा आंखदान, और इधर है आंख। अच्छा, ये आप अगर इसको ध्यान से देखें, ये जो रूफ जो बना हुआ है यहाँ पे, उसमें चाबी के जो है कि आकृति बनी हुई है, लेकिन अगर इस आकृति को ध्यान से देखें तो इसमें बंगला में लिखा हुआ है चक्षुदान, अंगदान। तो एक तरह से कहा जाए ये अंगदान को लेकर के है यहाँ पे। और जैसा कि मैं बता रहा था कि इस पंडाल को बनाने के पीछे जो थीम जो है, आखिर नेत्रदान अंगदान क्यों आया, हमारे साथ पूजा समिति से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी भी हैं, हम इनसे बात करना चाहते हैं। अजीत साहे जी, आखिर इस तरह की जो अगर हम बात करेंगे सोच, इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे यही सोच है कि हमने एक मानवता के नाते एक संदेश दिया है कि आई नेवर डाई, डोनेट आई। अगर हम आंख दान करते हैं और आज दान करते हैं तो मेरे आंख से दुनिया देख सकेगा कोई अंधा व्यक्ति। इसलिए ये थीम बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही माने एक सार्थक हमने प्रयास किया है अंगदान का, और नेत्रदान को प्रोत्साहित किया है कि इसको हम जितना ज़्यादा ले सकें। और ये लेसन हमको अपने रेड क्रॉस में, जब मैं चेयरमैन था वहाँ का, उस समय हमको ऐसा लगा कि हम लोग ब्लड बैंक के लिए हम लोग जो रक्त संग्रह करते हैं, उसी समय हमको लगा कि आई भी हम लोग डोनेट करवाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं लोगों को, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। उसके लिए आपने दुर्गा पूजा जैसे एक सामाजिक सरोकार या धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ एक मौका चुना है, जब हजारों लाखों की संख्या आपके इस पंडाल में अभी अगले 2 से 3 दिनों में आएगी, तो उनको एक तरह से कहा जाए एक बहुत मास लेवल पे एक मैसेज देने का प्रयास। मेरे पास तो यही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम जनता को मैसेज दे सकते हैं कुछ बड़ा, क्योंकि इसमें जितने लोग आते हैं देखने के लिए वो इस उद्देश्य से आते हैं कि माँ का दर्शन करेंगे तो साल भर अच्छे से रहेंगे। साथ में नेत्रदान करने की अगर हम प्रोत्साहन दे सकें और वो प्रोत्साहित कर सके तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो एक बड़ा योगदान रहेगा। पूजा समिति से जुड़े हुए और दूसरे भी सदस्य हैं यहाँ पे, हम इनसे भी बात करते हैं। राजीव जी, अगर हम बात करें ये इस थीम को लेकर के, तो एक नई थीम अपने तरह का, एक पहली बार जो है सामाजिक सरोकार से, ऐसे अगर हम बात करेंगे नशा पे, राजनीति पे से जुड़ा हुआ कई पंडाल देखने को मिलता है, लेकिन नेत्रदान अंगदान जैसे जो गंभीर अगर कहा जाए मुद्दा है, उसको लेकर के आप लोग यहाँ पे आए हैं। देखिए, निश्चित रूप से एक संदेश लेकर के बिहार क्लब वर्ष दर वर्ष आते रहा है, और रांची का अगर सबसे प्राचीनतम पूजा पंडाल हम कहें तो बिहार क्लब है। इस वर्ष 95वां वर्ष जो है वो पूजा का आयोजन हो रहा है, और हर वर्ष कोई ना कोई नए थीम को लेकर के आता है। इस वर्ष निश्चित रूप से इस थीम के जरिए जो एक सकारात्मक संदेश समाज को दिया जा सकता था कि नेत्रदान, महादान, रक्तदान, महादान, इस प्रकार की बातों को लेकर के अगर दुर्गा पूजा के जरिए समाज के बीच में एक अच्छा संदेश दिया जा सकता है, तो क्लब ने इस मामले में एक निर्णय लिया और इसको लेकर के आप आज मूर्त रूप यहाँ देख रहे हैं। इसमें अगर हम कहेंगे तो क्लब के तरफ से क्या कुछ ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि जो लोग आएँ और आपके इस पंडाल से, इस पंडाल के संदेश से प्रेरित हो और वो अगर चाहें नेत्रदान करना, तो उनके लिए भी कुछ विशेष तरीके से कोई व्यवस्था यहाँ पर की गई? बिल्कुल, उसको लेकर के यहाँ जो भी अगर इस बात की इच्छा जताएंगे तो इस बात के लिए उनको प्रेरित करते हुए उनको फॉर्म भरवा करके इसके लिए आगे आने वाले दिनों में उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा, पंजीकृत किया जाएगा। काउंटर वगैरह यहाँ पे लगाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो क्लब के दफ्तर में इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि अगर कोई इच्छा जाहिर करता है, शिविर भी लगाया जा रहा है, नेत्रदान को लेकर के शिविर भी लगाया जा रहा है, और वहाँ फॉर्म भर करके लोग अगर चाहते हैं कि अगर वो आई डोनेट करना चाहते हैं तो इसकी व्यवस्था है। आई डोनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे विशेष दुर्गा पूजा में एक शिविर भी लगाया जाएगा। जो व्यक्ति जो अगर चाहते हैं कि वो अपना आँख दान करे, उनके बाद भी उनकी आंख जीवित रहे, दुनिया को देख सके, दूसरे को भी दुनिया के रंगीन जो चीज़ें हैं वो दिखा सके, तो इसके लिए यहाँ पे इस बिहार क्लब के द्वारा जो है व्यवस्था की जा रही है। अब सवाल ये है कि अगर ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्स मिलने का उम्मीद नज़र आ रहा है? देखिए, लोगों में कौतूहल है। आपने देखा कि 2 वर्ष को जो कोरोना का जो ब्रेक लगा, खास करके रांची में, अगर बंगाल के बाद कहें पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बृहत्तर आयोजन होता है
दुर्गा पूजा का, जिसमें लाखों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और तमाम पंडालों का अवलोकन करते हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र की जनता के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र की जनता और विशेषकर झारखंड में निवास करने वाले जो दूसरे शहर के लोग हैं, वो शहर के लोग भी समय निकाल करके रांची के पंडालों का अवलोकन करने के लिए यहाँ आते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से तमाम आयोजनों में भीड़ उमड़ रही है, तो कोरोना का एक जो जीवन और जीविका दोनों पटरी पर आई है, तो इस बार पहले की अपेक्षा ज़्यादा तादाद में भीड़ यहाँ एकत्रित होने वाली है। ज़्यादा तादाद में भीड़ एकत्रित होगी, लोगों को प्रेरित किया जाएगा। अभी हम इस पे चर्चा जारी रखेंगे कि आखिर किस तरीके से लोग यहाँ आएंगे। उन लोगों को जो प्रेरित करने के लिए इस तरह का पंडाल का जो थीम तैयार किया गया है, पंडाल बनाया गया है, बाहर से कलाकार आए हैं, तो इसको बनाने में कितना खर्च हुआ है, कितनी राशि लगी है, कितने दिन लगे हैं, कितने कारीगर लगे हैं, इन सारे चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। कशिश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आज हम एक ऐसे पंडाल का दर्शन लोगों को, दर्शकों को करा रहे हैं जो एक सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ थीम पर आधारित है, यानी कि एक ऐसा मुद्दा जो कि आज जीवंत है और हर किसी के लिए एक तरह से कहा जाए जरूरी है कि इस मुद्दे के साथ, इस जो विचार है उसके साथ जुड़े, ताकि दूसरे को रोशनी मिल सके, वो देख सके। हम बात कर रहे हैं बिहारी क्लब के इस पंडाल का जो थीम है नेत्रदान अंगदान पे, और अभी हमारे साथ पूजा समिति के लोग हैं। राजीव जी, जैसा बातचीत हो रहा था, आप एक अच्छी थीम है यहाँ पे, पंडाल को आप लोग लेकर के आए हैं, दर्शकों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, शिविर भी लगेगा, नेत्रदान के प्रति जो लोग इच्छुक होंगे उनको आप उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस थीम के पीछे जो सोच रही है उसको ज़मीन पे उतारने की अगर हम बात करें तो कितना खर्च हुआ है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें सामने आई है, आखिर कलाकार का चयन आपने कैसे किया है कि इन सारी चीज़ों को इतने बेहतर तरीके से ज़मीन पर लेके आए? देखिए, इन सारी चीज़ों में तैयारी 6 महीने पहले से ही प्रारंभ हो जाती है, और जहाँ तक अकाउंट्स का मामला है वो सारी चीज़ें डॉक्टर अजीत सहाय खुद देखते हैं, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से उनसे बात करेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। लेकिन मैं कह दूं कि दुर्गा पूजा जो है, वो दुर्गा पूजा कहीं ना कहीं तमसो माँ ज्योतिर्गमय के सिद्धांत पर इस बार का संदेश, जो अंधेरे को प्रकाश में बदलने वाला संदेश, कि किस प्रकार से जिसकी आंखों की रोशनी भी ना हो, अगर वो भी रोशनी चाह रहा है तो माता का आशीर्वाद सबको मिले, यही हम लोगों की कामना है। और इस विशेष कामना के साथ लोगों को उत्साहवर्धन करने के लिए कि आने वाले दिनों में किसी का भी जीवन अंधकारमय ना हो, इसको लेकर के हम आगे बढ़ें और साथ में उत्सव भी मनाएं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय अगर हम देखें तो एक ऐसा संदेश जिसको लेकर के पूजा समिति से जुड़े हुए एक और सदस्य अभी हमारे साथ में हैं। अगर हम कहें, काफ़ी पुराना इतिहास है बिहार क्लब का और हर बार कुछ ने, इस बार सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ थीम लेकर के आए हैं। अगर हम पब्लिक के रिस्पांस की बात करें तो क्या उम्मीद लग रहा है कि कितना जो आप लोगों का प्रयास है वो सार्थक हो पाएगा, कितने लोग आपसे जुड़ पाएंगे इस सब्जेक्ट को लेकर के, इस विषय को लेकर के? देखिए, अभी कोरोना 2 साल रहा, 2 साल के बाद आज जो कोरोना के बाद जो आज पूजा का उल्लास दिख रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि इस बार पूरे लोग बहुत हर्षोल्लास से रोड में आएंगे, पंडालों में जाएंगे, और हमें लगता है काफ़ी संख्या में पहले से ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है। और जो थीम बनाया गया बिहार क्लब में नेत्रदान महादान को लेकर, तो उसमें हमें लगता है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो मैं बता रहा था अभी, एक बार फिर हमारे साथ में अजीत सहाय हैं, इस संस्था से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं। अगर हम बात खर्च की करें, कारीगर की करें, कितने दिन लगे उसकी करें, तो क्या कुछ है? ये 16 अगस्त से काम चल रहा है, लगभग 1.5 महीना से ऊपर हो गया, और खर्च जो है वो पंडाल और लाइट का मिला करके लगभग, और मूर्ति का करीब 20 आता है, 20 लाख, और 2 लाख रुपया पूजा, विसर्जन, भोग, प्रसाद, ये सब में जाता है। मतलब 20 लाख रुपया अगर कहा जाए तो खर्च है ये, इस थीम को ज़मीन पर उतारने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए 20 लाख रुपया खर्च करके कितनी उम्मीद करते हैं कि कितने लोग जो है आपके इस नेत्रदान के मुहिम से जुड़ पाएंगे? इसमें तो देखिए, इसमें तो ये नहीं है ना, इसको तो प्रेरित करना है हमको। अगर लोगों को ये समझ में आ जाए तो हर आदमी नेत्रदान करने लगेगा। नहीं, फिर भी एक उम्मीद तो होगी। इतना नहीं, ऐसा है कि हम तो केवल उसमें एक ज्ञान हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, उनको ज्ञान देने का कोशिश कर रहे हैं
कि आँख कभी नहीं मरता है। अगर हम आँख जीवन रहते दे देते हैं, मृत्यु के तुरंत बाद अगर आँख को हम डोनेट कर देते हैं तो उससे किसी नेत्रहीन आदमी को ये मिले। क्योंकि हम एक चीज़ देखते हैं कि इससे बड़ा थीम और इससे बड़ा सबक, इससे बड़ा लेसन हम और क्या दे सकते हैं। तो ये एक मौका होता है, अगर हम तीज त्योहारों पर्वों की बात करें, जहाँ आस्था धर्म की बात होती है, अगर उसके साथ सामाजिक सरोकार जुड़ता है तो लोग भी उसके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि लोगों का आस्था और विश्वास जो है धर्म के प्रति, पूजा के प्रति जो होता है काफ़ी बड़ा होता है। ऐसे में अगर सामाजिक सरोकार, नेत्रदान जैसे सामाजिक सरोकार, अंगदान जैसे सामाजिक सरोकार को अगर ज़मीन पे उतारा जाता है, उससे जोड़ा जाता है, तो इसका असर देखने को मिलेगा। जब लोग यहाँ इस पंडाल में आएंगे देवी का दर्शन करने के लिए, तो शायद इस पंडाल के थीम को समझ सकेंगे और जाकर घर जाकर के या यहाँ पर जो शिविर लगा है उसमें नेत्रदान करने का संकल्प लेंगे, दोहराएंगे। और इस जिसको लेकर के बिहार क्लब आगे बढ़ रहा है, हमारी भी शुभकामना बिहार क्लब के साथ में है, कशिश न्यूज़ की भी शुभकामना बिहार क्लब के साथ में है कि इस उद्देश्य में वो सफल हो, उनके साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है नेत्रदान करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आंखों की रोशनी वापस आ सके और अगली बार जब दुर्गा पूजा में आए तो यहाँ पे वो दुर्गा पूजा में माँ देवी का दर्शन अपनी आंखों से कर सके, केवल कानों से सुनकर महसूस ना कर सके। कैमरा पर्सन प्रदीप कुमार सिन्हा के साथ मनोज, कशिश न्यूज़, रांची।